हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली जागरूक के पहले हमारे साथ जो जो हमको अनुभव मिला वो हम आपको बताएंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे और भी जो अनुभव हमें जीवन में मिले हैं, जो ये 5-6 महीने में हमने जो जो अनुभव मिले, जो जो उसके बारे में साक्षात्कार हुए, वो हम आपको सब बताएंगे धीरे धीरे। मित्रों, ये कुंडली जागरूक होने के पहला हमारे साथ 3-4 महीने से वो हमारे सर में बीच में ही दर्द होता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम जब रोज़ नहीं करते थे, वो कभी कभी, यानी लॉकडाउन में से चालू किए थे, लेकिन हम भक्ति पहले से करते हैं। चौथी में थे तब से बचपन से हम भक्ति करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान स्तोत्र पढ़ते हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं। ये हमारा भक्ति मार्ग बचपन से चालू है, लेकिन हम जब कभी नहीं करते थे। तो लॉकडाउन से हम कभी कभी बीच बीच में जब चालू किया, लेकिन भक्ति तो हमारा दिन भर चालू रहता है। काम भी करते हैं हम खेत बीत में, तो हाथ से काम और मन में राम, ये भगवान की लीला चलते रहती है, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हमने पहले से कभी नहीं करते थे, लेकिन ये भगवान की किताबें पढ़ना, भगवान के बारे में सत्संग में जाकर सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, ये सब हमारा हमेशा चालू रहता था। तो ये कुंडली जागरूक के पहले 3-4 महीने से हमारा बराबर ये बीच में सर दुखता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि ये किस वजह से सर दुख रहा है। और वो कभी कभी दुखता था बीच बीच में, क्योंकि ये इसका हमने अभ्यास नहीं किया था, क्योंकि हम भी जब कभी कभी करते थे, लेकिन हमारा सर बीच बीच में कभी कभी यहाँ पर बीच में दुखता था। और हम जब किताबें पढ़ते थे, क्योंकि हमें ज्योतिष की किताबों पढ़ने का बहुत शौक़ है, हम ज्योतिषी होने की वजह से ज्योतिष का अभ्यास करते रहते हैं। तो ज्योतिष का भी किताब पढ़ते थे, तो थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ने के बाद ऐसा लगता था चश्मा उठा के रख दूँ, लेकिन ऐसा दिखता नहीं था, क्योंकि यहाँ ऐसा दर्द गुदगुदी नहीं होती थी। गुदगुदी होना, खिंचाव होना बहुत बाद में हुआ, लेकिन पहला सिर्फ यहाँ पर ऐसा जैसा कि थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता था, थोड़ा थोड़ा सा बीच में। तो हम सोचते थे कि ये पित्त बढ़ने की वजह से, क्योंकि हम खुद वैद्य है और हम आयुर्वेदिक ऐसा जड़ी बूटी का औषध भी देते हैं, इसलिए वो दुखता था। तो हम आंवला चूर्ण खाते थे, और आंवला चूर्ण खाने के वजह से खाते थे तो थोड़ा ठीक लगता था, आराम भी मिलता था, 1 घंटे के बाद थोड़ा आराम भी मिलता था। और ऐसा चलते रहा, और ये 3-4 महीने में हमने 1-2 बार डॉक्टर के पास भी गया, क्योंकि सर दुखता था और मन नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि काम करके आने के बाद हमारा तो यही छंद होता था कि हम किताबें पढ़े या मोबाइल में हमारे कुछ अच्छे ज्योतिष के बारे में कुछ यूट्यूब पर देखूं, यही सब काम हमारा रहता है। और तभी 2-3 बार मैं डॉक्टर के पास भी गया, और ये सब होते होते इसके बीच में, ये जो हो रहा था उसी के बीच में रात के वक्त हमें उल्टी जैसा होता था। उल्टी होती नहीं थी, लेकिन उल्टी जैसा होता था, और उठकर बाथरूम में जाकर पानी से मुंह धोना पड़ता था, और थोड़ी सी शक्कर, यानी चीनी बोलते हैं ना, वो शक्कर खाना पड़ता था, नहीं तो मुंह से पानी आते रहता था। ऐसा उल्टी जैसा होता था, लेकिन उल्टी होती नहीं थी, लेकिन मुंह में से ऐसा लगता था उल्टी अभी हो रही है, और उठ के जाना पड़ता था, और रात में बीच में कभी भी। और हमको ऐसा, ये भी इसी के साथ में 2-3 महीना ये चालू रहा। और सुबह जब हम 6 बजे काम पर जाते थे, सुबह 6 बजे जब काम पर जाते थे, तो 2 व्हीलर गाड़ी से जाते हैं, तो 2 व्हीलर गाड़ी का स्पीड बढ़ाते थे, तो वैसा ही उल्टी जैसा होता था, उल्टी जैसा होता था। और रुक कर
पानी से मुंह साफ करना पड़ता था और वो चॉकलेट रखता था। बाद में मेरे को पता चला कि वो रखना चाहिए, तो चॉकलेट रखता था और चॉकलेट खाता था तो कुछ नहीं होता था। और गाड़ी चलाने के टाइम और रात में नींद में वो बीच में उठना पड़ता था, 2 बजे बोलो, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी ऐसा। तो वो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ये मुझे अनुभव आने लगे। और कुंडली के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमें कुछ पता नहीं था और उसके लिए हम जप नहीं करते थे। हम सिर्फ भगवान के लिए जप करते थे कि लॉकडाउन में या हम काम धंधे में सुरक्षा मिले, अच्छा उसमें से हमको समाधान मिले, इसलिए हम करते थे। लेकिन भगवान ने वो उनकी कृपा से उसका हमें प्रसाद के रूप में वो कुंडली जागरूक होने का अनुभव दे दिया। कुंडली जागरूक होने के बाद जो भक्ति हम करते थे, इसके पहला भी भक्ति करते थे, लेकिन कुंडली जागरूक होने के बाद क्या भक्ति का जो आनंद होता है और सच्ची जो भक्ति कभी जागरूक होती है, वो उसके बारे में हम आगे आगे आपको बताएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना है। हरि ओम।